टाइम क्या होता है शंकर रहे होते हैं किसी चीज को खींचना। तो वो तो आज स्टूडेंट हम क्या बताने वाले हैं, आज बताएंगे हम सक्शन मशीन के बारे में। सक्शन मशीन क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे वो सर्जिकल एरिया का हो या एनेस्थीसिया साइड का हो या फिर आपका आईसीयू डिपार्टमेंट का हो, सबका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम समझेंगे कि जो सक्शन मशीन होती है उसका क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं उसके, और वो किन किन जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये देखो, आज मैं तुम्हें दो तरीके की सक्शन मशीन दिखाऊंगा। एक है इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और एक है सेंट्रल लाइन सप्लाई द्वारा जो चलती है, वैक्यूम द्वारा जो सेंट्रल लाइन सप्लाई होती है उसमें चलती है। ये दो टाइप की मशीन में आज इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सक्शन मशीन हमारी कहाँ पर इस्तेमाल की है। पहला पार्ट हो गया ऑपरेशन थिएटर में। अब ऑपरेशन थिएटर में भी दो पार्ट होते हैं, एक एनेस्थीसिया साइड होती है यानी जब इंडक्शन चल रहा होता है, इंटूबेशन चल रहा होता है या और भी कोई प्रोसीजर चल रहा है एनेस्थीसिया साइड का, तो उधर भी चाहिए, और ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के मिड में भी चाहिए। सर्जरी में क्या, अब सवाल ये बनता है कि सक्शन मशीन होती क्या है। हमें पता होना चाहिए कि सक्शन मशीन का ये इसका प्रोसेस क्या है, काम कैसे करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, वो जाते ना हम जूस पीने हैं, एक ये जूस पीते हैं, मैंगो शेक दे दो भैया, बनाना शेक दे दो। अब जब वो ग्लास देते हैं उसमें कई बार टेस्ट के लिए स्ट्रॉबेरी डाल के खींचते हैं ना, ऐसा करके ये करा और खींचने शुरू हो गए। सभी ने क्या होगा, मैंने कौन सा अनोखा किया है। तो उस टाइम क्या होता है, जब ऐसे खींच रहे और शक कर रहे होते हैं, मतलब किसी चीज़ को खींचना, तो वो सक्शन मशीन का सेम प्रोसेस वही होता है कि खींच रही है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारे सामने जो यानी वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि कोई फ्लूइड है, वॉमिटिंग है या कोई और सिक्रेशन है, स्लाइवा है, उसको खींच रही है अपनी तरफ, नेगेटिव प्रेशर कंटेन कर रही है और ये अपनी तरफ खींच रही है। और ये इसका सक्शन का प्रोसेस हो, जैसे घरों में मोटर चलाते हैं ना, पानी की समरसेबल की मोटर चलाए तो पानी फेंकती है, ये क्या, ये पानी खींचती है, मतलब उसका अपोजिट ये सक्शन का प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है और कितने पॉइंट पे। देखो तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारे एग्जाम में भी सवाल आता है इससे। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग द गूगल हम बात करें कि सक्शन मशीन का जो प्रेशर होता है वो होता है एडल्ट में लेस देन 200 mmHg, ठीक है, याद रखना है। और अकॉर्डिंग द बुक हम बात करें तो वो रहता है हमारा माइनस में 500 mmHg, 500 mmHg, अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें। अब इन दोनों की मैं बात करूं, यह है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसका रहता है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है उसका रहता है 700 यानी 700 माइनस में प्रेशर। ये दोनों चीज़ें बताएं, गूगल की बताएं और बुक की बताएं, ये होगी थ्योरिकल। अब प्रैक्टिकल की बात करें हम, जो हमारे स्टूडेंट या जो भी और हमारे अदर स्टाफ है जो ओटी में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग द सर्जन नीड या अकॉर्डिंग द एनेस्थेटिक नीड के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं इसके प्रेशर को, अब हम मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो उसी में तुम्हारा एडजस्ट करने का तरीका पता लगेगा। ये एनेस्थीसिया, ये सक्शन मशीन है। सक्शन मशीन के अंदर क्या होता है, ये तुम्हारे दो जार होते हैं यानी बोतल, ये होते हैं लीटर्स में, अलग अलग लीटर्स है। ये मेरे पास जो मशीन है इसमें 4.5 लीटर के हैं, यानी 4500 ml का है एक जार। दो जार होते हैं, एक फुल हो जाए तो दूसरे को साथ के साथ लगा सकें। ऐसा नहीं है कि एक फुल होगा उसको खाली करने गए तो उस टाइम सर्जरी या कोई प्रोसीजर रुकेगा, वो रुकेगा नहीं, आपने तुरंत चेंज करके इधर कन्वर्ट करना। ये जार हो गए, ये सक्शन गेज हो गए, गेज जो हमें दिखा रहा है, ये जो पार्ट है ये हमें दिखा रहा है कि हम क्या प्रेशर है क्या नहीं है, इससे सेट करते हैं हम। ये है सक्शन रेगुलेटर, इससे क्या है एडजस्ट, ये जो है हमें कितना करना है प्रेशर अकॉर्डिंग द सर्जरी नीड। अगर सर्जन ने बोला 200 चाहिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, 200 चाहिए तो 200 आएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात है क्या होता है, हाई प्रेशर होता है सक्शन जो होता है, वो हाई प्रेशर लो फ्लो। ये याद रखना, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि जो सक्शन का प्रेशर होता है वो हाई होता है लो होता है, इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे चार, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। तो ये याद रखना, इसका जो रहता है हाई प्रेशर लो फ्लो, ये याद रखना है इसका, जो कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन होता है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ से। और ये जो है ये सक्शन क्रिएट करिए। कई बार क्या होता है कि जब आपकी बोतल भर गई तो बैक फ्लो जाता है कई बार, तो आपकी मशीन पार्ट में ना जाए तो इसलिए यहाँ पे आना शुरू हो जाता है इस बोतल के अंदर प्रेशर। सेंट्रल लाइन जो सक्शन होता है उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट बैक करके सक्शन पाइप में जो हमारे सेंट्रल लाइन वैक्यूम का जो प्रेशर लाइन होती है उसके अंदर चला जाता है। ये उससे प्रिवेंट करता है, उससे मशीन को सेफ रखता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ये काम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका हम सक्शनिंग
कैसे कैसे करते हैं देखो, ये हो गए सक्शन के जार हो गए। अब मैंने इसमें पाइप लगा रखी है, ये क्या है, ये यंकार सक्शन बोला जाता है इसको, यंकार सक्शन। इसके आगे एक टिप लगी होती है, आगे इसकी टिप लगी होती है, यंकार सक्शन है। जब सर्जरी चल रही होती है तो सर्जरी के बीच में कोई ब्लड है, फ्लूइड है, तो सर्जन सक्शन करके उसको निकाल सकते हैं। ऐसे सक्शन का प्रेशर आप चेक कर सकते हो जो अभी है। अब वही बात अगर इंडक्शन के टाइम, इंटूबेशन के टाइम पे हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी इंटूबेशन के टाइम पे, ट्यूब को सक्शन करने की, ईटी ट्यूब को सक्शन करने की, ओरल सिक्रेशंस को सक्शन करने की, या स्लाइवा को सक्शन करने की, और कई चीज़ें जो हम वहाँ पे हमें लग रहा है कि इसको सक्शन करके निकाला जा सकता है, तो वहाँ पे भी सक्शन की हेल्प करती है। अब सक्शन जब हम ओरल करते हैं या नेजोफेरिंगल करते हैं या ट्यूब का करते हैं, ईटी ट्यूब का करते हैं, या ट्रिकोस्टमी ट्यूब का करते हैं। अब इसका दूसरा जो इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा आईसीयू में भी किया जाता है। जो पेशेंट वेंटिलेटर है, ट्यूब डली होती है, ट्रिकोस्टमी डली होती है, ट्रिकोस्टमी ट्यूब देखी होगी ना, यहाँ पे नेक के पास छेद करके ट्रिकोस्टमी ट्यूब डालते हैं, तो उसको भी सक्शन करना होता है। तो उसमें हम सक्शन करने के लिए सक्शन कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये सक्शन कैथेटर है, ये आगे कनेक्ट हो जाता है और इस तरीके से सक्शन करते हैं। अब मैं तुम्हें यहीं पे एक और सवाल बताता चलूँ जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईटी ट्यूब का या ट्रिकोस्टमी ट्यूब का सक्शन हम कितनी देर तक कर सकते हैं। मतलब ये हमने सक्शन कैथेटर है, ये ट्यूब के अंदर डाल दिया तो हम कितनी देर तक कर सकते हैं, ये सवाल आता है। कई बच्चों ने बोला है कि गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो उसका ड्यूरेशन जो होगी 15 सेकंड, 15 सेकंड तक आपने सक्शन करना है और एक साथ नहीं करना, आगे लुब्रिकेंट करके जाना है, तो जेली या कुछ लगाना है, लुब्रिकेंट करना, तब जाके सक्शन करना है और 15 सेकंड करना है। सक्शन करने के तुरंत बाद 15 सेकंड निकालने के बाद उसको प्री ऑक्सीजनेट दोबारा से ऑक्सीजन लगानी है, प्रॉपर करना है, चाहे फिर आप उसको कुछ समय का टाइम लेने के बाद दोबारा सक्शन कर सकते हैं। ये कि सक्शन के बारे में बात होगी, कहाँ कहाँ पर सक्शन करते हैं, सारी चीज़ें होगी। अब इसमें ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक वाले की। अब वैक्यूम वाला भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये वैक्यूम वाला है। वैक्यूम क्या होता है कि लाइन से कनेक्ट होता है इसका, ये जो पाइप है, ये सेंट्रल लाइन जो वैक्यूम की प्रेशर लाइन होती है उससे कनेक्ट होता है। इस तरीके से पाइप जो होती है इस तरीके से लगी होती है, ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये इसकी नोब होती है आगे की, ये वैक्यूम के होल बने होते हैं। वैक्यूम पाइप का कलर, ये याद रखना, वैक्यूम पाइप का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, ध्यान रखना ट्यूबिंग का। तो इसमें इस तरीके से इसको लगा दिया जाता है। ये लग गया, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। ये है आपकी वैक्यूम वाली, जो सेंट्रल लाइन का जो प्रेशर आता है वैक्यूम का, उससे जो मशीन चलाई जाती है, ये है वो सक्शन मशीन। अब इसको ऑन स्टार्ट करने का बटन है यहाँ पर, ये देखिए बटन है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी ये देखो मैंने जो इसकी सक्शन की पाइप लगा रखी है वो इस वाले पोर्ट से लगा रखी है, ये देख रहे पोर्ट, ये इसका रेगुलेटर है, इसका जैसा उसका था इसका भी ये रेगुलेटर है। ऑन करें, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हुई, इस तरीके से इसकी सुई काम करती है। ये गेज है इसका, ये इसकी पाइप है, ये इसके जार हैं, ये 2 लीटर का जार है जो इस वाली का था, ये 4.5 लीटर का जार है। आप जार में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, अलग अलग मशीन के अलग अलग जार होते हैं। इस तरीके से प्रोसेस में आती है, इस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसकी तैयारी आप अच्छे से रखना, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले सवाल हैं। क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है सक्शन मशीन से रिगार्डिंग, आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग सक्शनिंग हम कितनी देर तक कर सकते हैं ईटी ट्यूब को सक्शन, ये पहला सवाल होगा। ऑप्शन देंगे आपको, कितना रखना है, 15 सेकेंड। उसके बाद क्या करना है कि आपसे पूछा जाए कि एडल्ट में सक्शन का प्रेशर कितना रखते हैं, 200, 300, अकॉर्डिंग द नीड ऑफ सर्जन या अकॉर्डिंग द नीड ऑफ एनेस्थेटिक, उसके हिसाब से भी रखा जाता, लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो लेस देन 200 to 300 आप बोल सकते हैं। ये सवाल हो गए। और इसमें कलर कोडिंग पूछी जा सकती है कि वैक्यूम लाइन की कलर कोडिंग क्या है, तो ये सवाल आप जार के बारे में पूछा जा सकता है, रेगुलेटर के बारे में, और फ्लो जो मैं बताया था, हाई प्रेशर लो फ्लो, ये याद रखना। इसी का दूसरा पार्ट हो जाए कि स्क्लेविंग जो मशीन होती है, जो ओटी के अंदर की जो गैसेस, वेस्ट गैसेस होती हैं, उनको जब वो बाहर करती है, स्क्लेवेंजिंग सिस्टम बोला जाता है उसको, तो उसका उल्टा होता है। उसका क्या होता है, लो प्रेशर हाई फ्लो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। तो ठीक है, सक्शन मशीन को अच्छे से पढ़ लेना, इसका काम प्रोसीजर में कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है, सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। क्योंकि अभी DSSB का आजकल बच्चों में पढ़ाई का चल रहा है, तो पढ़ रहे होंगे, तो इसको भी हल्के में ना लें, मशीन को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना ही इंडक्शन हो सकता है, क्योंकि आप इंटूबेशन पे भी जाओगे तो एक मैंने रूल बताया हुआ, पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है, साल्ट करके एक फॉर्मूला बताया, SALT साल्ट। साल्ट में भी सबसे पहला जो बात होती है सक्शन मशीन की होती है, तो सक्शन मशीन हमेशा काम आती है। सक्शन मशीन का दूसरा नाम भी इसको एस्पिरेटर भी बोला जाता है, एस्पिरेटर, क्योंकि एस्पिरेट करती है चीज़ें। ठीक है, याद रखना अच्छे से।
पढ़ाई करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।